शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये सारी देन माँ सरस्वती की है। इसलिए माँ सरस्वती के बारे में दो पंक्तियों से मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ कि सुर दे माँ सरस्वती, सुर दे माँ सरस्वती, इवड़े में हिंगलाज, रोम रोम में कुलदेवी बसो, तो नैनो भैरव नाथ। यही से मैं अपनी पंक्तियों को आरंभ करते हुए आप लोगों से यह विदित करवाना चाहता हूँ कि माँ सरस्वती ने आज ही के दिन इस प्रकृति को और हमारे को ये वाणी प्रदान की थी। आज ही के दिन से हम लोग पहले के जीवन में मूक जीवन जी रहे थे और आज से ही हमारी बोलचाल का, हमारे रहन सहन का और इस प्रकृति परिवेश में जितनी भी ध्वनियां हैं उन ध्वनियों का उच्चारण आज ही के दिन से प्रारंभ हुआ था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकृति को रचित किया था और उसके कुछ समय उपरांत जब ब्रह्मा जी ने वापस अपनी दृष्टि डाली थी इस प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति के जितने भी वन्य जीव, जितने भी प्राणी, जितने भी लोग थे, सारे नीरस जीवन को जी रहे थे। और इस नीरस जीवन को जीते हुए देखकर लोगों को तब ब्रह्मा जी ने सोचा था कि इस प्रकार का जीवन, नीरस जीवन, यह मेरी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, शोभित नहीं है। तब उन्होंने अपने चालबंद से पहुंचे थे अपने विष्णु भगवान के पास में, और विष्णु भगवान के पास में जाकर के विष्णु भगवान से यह निवेदित किया, यह बताया उनको कि इस प्रकार से प्रकृति में सारे लोग हैं वो नीरस जीवन जी रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आप अपने कमंडल से जल लेकर के उस जल को इस प्रकृति के ऊपर प्रदत्त कीजिए, ताकि कोई न कोई देवी का रूप प्रकट होगा और उस देवी के रूप के माध्यम से आप सब लोगों को वाचाल दे सकते हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल को लेकर के इस प्रकृति के ऊपर प्रसादित किया। तब जाकर के माँ सरस्वती अवतरित हुई और माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा जाता, पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने सरस्वती को अवतरित किया और वही सरस्वती आज हमारे जीवन में हमारे बौद्धिक और तार्किक विकास के लिए मानी जाती है। कला जगत में, पर्यावरण जगत में कहीं भी माँ सरस्वती की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आज हम भी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं और पूजा करते हैं। इसी प्रकार से संगीत की देवी के रूप में भी माँ सरस्वती को माना जाता है और माँ सरस्वती सब कुछ है। माँ सरस्वती के पीछे ही, माँ सरस्वती के दृष्टिकोण से ही सब कुछ माना जाता है। आपके जीवन से संदर्भ भी एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को संबोधित करूंगा कि आज का जो हमारा जीवन है तार्किक जीवन है और इस जीवन के साथ में हम लोग जुड़े हैं। इस जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे सामने कितनी भी विकट समस्याएं आ जाए, माँ सरस्वती उन समस्याओं से हमारे को समाधान दे सके, हमारे को छुटकारा दे सके। इन समस्याओं से लड़ने के लिए हम लोगों को माँ सरस्वती को इस प्रकार से प्रकटित करना पड़ेगा, इस प्रकार से माँ सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी, जिनकी बदौलत हमें आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। मैं आपको एक बात के माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहूंगा कि आज से कुछ वर्षों पहले एक ऐसा साम्राज्य था जिस साम्राज्य में राजा अपने आसन पर निवासित होते थे, राजा रहते थे। और एक ऐसा साम्राज्य था जिस साम्राज्य में राजा तो निवासित थे, उनकी प्रजा भी थी, लेकिन समय के साथ में उस राजा को 70 साल ही राजगद्दी संभालने का मौका मिलता था। 70 साल बाद में उस राजा को राजगद्दी से उतार दिया जाता था। क्यों उतार दिया जाता था? क्योंकि जो भी राजा बनेगा उसको अपने अंतिम समय का इंतजार करके अंतिम समय में जो जिस प्रकार की मतलब जनता के द्वारा जो प्रकारताएं दी जाएगी वो उसको सैन्य रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी। और यही साम्राज्य का, यही विधि का विधान था। उस विधान के तहत राजा को 70 साल पूर्ण होने के बाद में सारे साम्राज्य वाले ढोल, नगाड़े और डीजे के साथ में उसकी यात्रा निकाली जाती थी और शोभा यात्रा के साथ में उस राजा को नदी के पास में पहुंचाया जाता था। उस राजा को नदी के पास में पहुंचाने के बाद में उस राजा को उतार दिया जाता था। जनता सारी खुश थी, जनता नाच रही थी, गा रही थी, लेकिन राजा उस समय बड़ा दुखी रहता था। क्यों राजा दुखी रहता था? राजा को पता है जंगल के पास, नदी के पास में मुझे उतार देंगे और नदी से पार पहुंचा देंगे, वहां आगे जंगल है और उस जंगल में मुझे विकट समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जंगली जानवर वगैरह मुझे मार करके खा जाएंगे। मैंने इतना जीवन जिया, इतने जीवन में मैंने जनता की सेवा की और अंतिम समय में मुझे इस प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी राजा क्या कर सकता था? यह विधि का विधान था और जनता की यही फरमाइश थी, जनता के आधार पर ये सारे कार्य करने पड़े।
और धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी प्रकार से राजा जैसे उतरते दूसरे राजा उनकी जगह पे आसन हो जाते थे और ऐसे समय बीतता गया और उसके बाद में एक राजा इस प्रकार का आया जिन्होंने 70 साल राज भी किया और 70 साल राज करने के बाद में जैसे जैसे वो शोभा यात्रा निकाली गई ढोल डीजे नगाड़ों के साथ में उस राजा को नदी के पास में पहुंचाया गया और सारे जितने भी जनता जितने भी लोग थे उनकी प्रजा की नाच रही थी गा रही थी लेकिन राजा भी उनके साथ में नाच रहा था। तब प्रजा के जहन में एक प्रकार का प्रश्न आया कि सारे राजाओं को हमने नदी के पास में पहुंचाया, जंगल में गए, मर गए, लेकिन सारे राजा इस समय दुखी होते थे। एकमात्र ऐसा पहला राजा हमें मिला जो अभी हमारे साथ में हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ये क्यों? तो उन्होंने पूछा उस राजा को। तब उस राजा ने कहा, मुझे सरस्वती ने इतना ज्ञान दिया, मुझे सरस्वती ने इतना ज्ञानवान बनाया कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की संकट और समस्याओं से लड़ने का ताकत मुद्दा और वो बोझ मेरे अंदर है। जिस प्रकार से मैं समस्याओं से लड़ा, जिस प्रकार से मैंने आपकी सेवा की और आपके साथ में रहा, उसी प्रकार से मैंने ऐसा का ऐसा साम्राज्य उस जंगल में और बना लिया, क्योंकि भगवान ने मुझे इस प्रकार की बुद्धि दी है, मां सरस्वती ने इस प्रकार की बुद्धि दी। आपके जीवन में इस कहानी से राजा को वहां पहुंचाया, राजा के मतलब उस प्रकार की दुविधा राजा को मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता के साथ में रह करके हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में जिस प्रकार से आप लोग जी रहे हो उस जीवन को आनंद में जीने के साथ में इस प्रकार की बुद्धि और इस प्रकार के तार्किक क्षमताओं का आप विकास करें, जिनकी वजह से आने वाले समय में आपको किसी प्रकार के संकट से नहीं गिरना पड़े। आपके आने वाले जीवन को आप किस प्रकार से सफल बना सकते हो, आने वाले जीवन को आप किस प्रकार से सुधार सकते हो, इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मां सरस्वती को एक बार पुनः प्रणाम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, आप लोगों ने बड़े ईमानदारी से मुझे सुना।